Hello everyone, today we are going to learn about absolute and relative measure of dispersion। तो आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव जो डिस्पर्जन मेजर्स हैं वो क्या होते हैं और कब हम उनको क्लियरली जान सकते हैं कि येस ये जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है एंड द अदर वन इज़ द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, सो हियर वी आर। सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? जब जो हमारा डेटा होता है, अगर हमारा जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर यूनिट में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरा जो डेटा है वो रुपीज़ में है और मैं अपना जो आंसर है वो भी सेम रुपीज़ में ही निकाल रही हूँ, तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा। अगर मेरा डेटा किलोग्राम में है और मैं आंसर भी किलोग्राम्स में निकाल रही हूँ, यानी कि सेम यूनिट्स में, जिस यूनिट में मेरा डेटा है उसी यूनिट में मैं अपना जो आंसर है वो निकाल रही हूँ और डेटा भी एक्सप्रेस होता है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा डेटा रुपीज़ में है, किलोग्राम्स में है, ईयर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, तो मैं रुपीज़ में, किलोग्राम्स में, ईयर्स में, सेंटीमीटर्स में ही आंसर निकाल रही हूँ। दैट इज़ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, एंड ये कौन से होते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन? फर्स्ट वन इज़ रेंज। ठीक है, रेंज एक मेथड होता है जिस मेथड से हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज क्या है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन is absolute measure of dispersion, mean deviation and standard deviation. These above are the absolute measures of dispersion. Now the second one is the relative measure of dispersion. Relative measure of dispersion क्या होता है? हमारा जो डेटा है, ठीक है, हम जब उसको रेशियो या परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसकी कब ज़रूरत पड़ती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैंने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, उन दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो मैं परसेंटेज या रेशियो की हेल्प से मैं कंपेयर कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? परसेंटेज की हेल्प लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ करो मेरी 10th है एंड 12th है, मैं दोनों के मार्क्स कंपेयर कर रही हूँ। अब 10th में मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और 12th में मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, बट अब मुझे कंपेयर करना है तो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स अलग हैं, इस वजह से मैं क्या करूँगी? परसेंटेज की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करूँगी और परसेंटेज से मैं कंपैरिजन करूँगी, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से होते हैं, या रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन को कौन से नाम से जाना जाता है? इसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन के नाम से भी जाना जाता है। तो किस तरीके से समझेंगे? देखो, जब रेंज आएगा तो वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा दैट इज़ द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जब इंटर क्वार्टाइल रेंज है तो एब्सोल्यूट, या क्वार्टाइल डेविएशन है तो एब्सोल्यूट। जब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है तो क्या है? रिलेटिव मेजर। मीन डेविएशन है तो एब्सोल्यूट, कोफिशिएंट है तो मीन डेविएशन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो एब्सोल्यूट, कोफिशिएंट है तो रिलेटिव होगा। इट मीन्स कि जहाँ भी कोफिशिएंट वर्ड लग जाए वो क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और एब्सोल्यूट क्या है? जब हम फुल फ्लेज मेथड यूज़ कर रहे हैं।